हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द टॉकेटिव बार्बर। तो ये एक स्टोरी है जो एक बार्बर की है, जो कि बहुत ही क्या है, टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स वो जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे हम कहते हैं टॉकेटिव। सो लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शहरयार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। बहुत दिन पुरानी बात है, बहुत साल पहले की बात है। एक सुल्तान थे जिनका नाम था शहरयार, और वो रूल करते थे एक किंगडम पर। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उनकी जो क्वीन थी वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी। स्टोरी टेलर मतलब जो स्टोरी कह के सुनाती हैं। जैसे जैसे मैं अभी आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, तो मैं अभी क्या हूँ, स्टोरी टेलर। एक कहानी सुनाने वाले को स्टोरी टेलर कहा जाता है। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात वो एक स्टोरी सुनाती थी किंग को। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज। वो एंशियंट जो पुरानी कहानियाँ होती हैं पर्शियंस की, अरेबिक जो स्टोरीज होती हैं, वो सुनाया करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये उसी में से एक स्टोरी है। अरेबियन नाइट्स का एक पोर्शन है जो एक स्टोरी के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है। सो फर्स्ट रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। अब जो हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसे आदमी की है जो कभी भी बात करना बंद नहीं करता था, हमेशा बातें करते रहता था। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। एक सिटी थी काशगर करके, वहाँ पर एक बार्बर रहता था। बार्बर मीन्स आपको पता है, बार्बर मीन्स कौन होता है, जो लोगों के बाल काटता है, शेव करता है, तो वो उसको हम कहते हैं बार्बर। हु वॉज अ ग्रेट टॉकर, वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, बहुत ज़्यादा बात करता था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर। एक बार सुल्तान ने जो है वहाँ का जो सुल्तान था काशगर का, उन्होंने बार्बर को बुलाया टू शेव हिज हेड, ताकि वो अपना जो सिर है उसको क्या करा सके, शेव करा सके। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप। जो बार्बर था वो लगातार बस बातें किया जा रहा था। नॉन स्टॉप मतलब लगातार, जो बिल्कुल चुप नहीं रहता है, हमेशा बस बातें करते रहता है। इंस्टीड ऑफ शेविंग हिम, शेविंग करने की जगह, वो सुल्तान के जो हेड है उसको शेव करने की जगह वो बस बातें किए जा रहा था। द सुल्तान गॉट एंग्री, सुल्तान जो है वो एंग्री हो जाते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, तुम कब बातें करना बंद करोगे, एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और अपना काम शुरू करना कब शुरू करोगे। बस लगातार बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे, सुल्तान ने डांटते हुए लहजे से जो है बार्बर को कहा। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने रिप्लाई दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। बार्बर ने जब रिप्लाई दिया तो उसने कहा कि आपने जो है मुझे बहुत ही हर्ट किया है, मेरे दिल को बहुत ही ठेस लगी है, आपने जो है मुझे एक चैटरर कहा, बातूनी कहा। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, हर कोई कहता है कि मैं बहुत ही शांत रहता हूँ, मैं बिल्कुल बातें नहीं करता। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं। whom यू माइट कॉल चैटरर, आप उन्हें चैटरर कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत बातें करते हैं, मेरे जो 6 भाई हैं। देयर नेम्स आर बैकबोन, बकबन, बकबेरिया, बकबक, अलकाउज, अलनाश्ची एंड शाकाबक। ये उसके 6 भाई थे जिसके नाम उन्होंने बताए, अलग अलग नाम थे। बकबन, बकबूरिया, बकबक, अलकूज, अलनशी एंड शकाबक। वन इज हम पैक, एक जो था उसमें से, उसकी हम पैक मीन्स, बैक मीन्स होता है जिसकी कुबर निकली होती है, जिसकी कुबर निकली होती है उसे हम कहते हैं हम बैक, जो थोड़ा झुक के चलता है और उसका जो पीठ वाला हिस्सा है थोड़ा सा उठा रहता है। जैसे आपने देखा होगा जो ऊंट होते हैं, कैमल होते हैं, उनके क्या होते हैं, हम्प होती है ऊपर पे, तो वो हम बैक्ड कहलाते हैं, ठीक है। वन इज टूथलेस, एक जो भाई है उसका, एक जो वन इज हम बैक्ड, एक जो है वो क्या है, उसकी कुबर निकली हुई है। एंड वन इज टूथलेस, एक जो है वो उसका जो है दांत टूटे हुए हैं, उसके दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक जो है वो, जो तीसरा भाई है उसका, वो हाफ ब्लाइंड है, मतलब उसको आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, मतलब एक आंख से वो देख सकता है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक जो है वो पूरी तरह से क्या है, ब्लाइंड है। वन इज डेफ,
एक जो है वो डेफ मीन्स क्या होता है, जिसे सुनाई नहीं देता, ठीक है। एक तो ब्लाइंड है जिससे दिखाई नहीं देता, और एक डेफ है जिसे सुनाई नहीं देता। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक और जो भाई है उसका, उसको अपने बोलने में कुछ डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है। डिफेक्ट मीन्स कुछ उसको परेशानी है, उसको एक तरह का बोलना चाहिए कि उसको बोलते नहीं बनता है, तो स्पीच में प्रॉब्लम है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो सारे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बातूनी है, बहुत ज़्यादा ग्रेट टॉकर्स हैं, चैटरर्स हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मगर मैं क्या हूँ, सबसे यंगेस्ट, सबसे क्या हूँ, छोटा। यंगेस्ट मीन्स क्या होता है, अपनी फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स, और मैं बहुत ही शांत रहता हूँ और बहुत ही कम शब्दों में मैं बात करना पसंद करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है, जिसमें कि ये जो है अपने अपने भाइयों के बारे में बता रहा है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें, और जो है सुल्तान को इसकी बातें सुनना पड़ रहा है। तो उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड, लूजिंग ऑल पेशेंस। जो सुल्तान होते हैं वो अपना धैर्य खो बैठते हैं, अपना जो पेशेंस है मतलब धैर्य, उसको बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि इसे जो है 3 पीस गोल्ड के दे दो और यहाँ से रफा दफा करो, बिल्कुल जाने दो यहाँ से, मैं बहुत ही परेशान हूँ। एंड सेंड हिम अवे, इसको बिल्कुल यहाँ से भगा दीजिए, हटा दीजिए। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मैं शेव्ड नहीं करूँगा आज। मतलब बहुत ज़्यादा सुल्तान जो है वो नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इसे गोल्ड के 3 पीस देके इसे यहाँ से रफा दफा करिए। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। तो जो बार्बर रहता है वो रोते हुए कहता है कि माय मास्टर, आप ही ने मुझे यहाँ बुलाया था, आपने ही मुझे यहाँ ऑर्डर दिया था कि आप आइए, मैं अपने मन से यहाँ नहीं आया हूँ, आप ही वो थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर ऑर्डर देकर बुलाया था। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, मैं तो जब तक यहाँ से, जब तक आपको शेव नहीं कर देता हूँ, जब तक आपका हेड जो है उसको क्लीन शेव नहीं कर देता हूँ, तब तक मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ही देन बिगिन नरेटिंग अनदर स्टोरी, और वो फिर से दोबारा एक स्टोरी जो है वो नरेट करना शुरू कर देता है। नरेट मीन्स बताना शुरू कर देता है। विच लास्टेड हाफ एन आवर, और जिसको लगभग आधे घंटे लग जाते हैं बताते बताते। मतलब अभी भी वो जो है शेव तो कर नहीं रहा है, जो सुल्तान है उनके जो हेड है उसको शेव नहीं कर रहा है, सिर्फ बातें करे जा रहा है, बस बातें। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा कि अब जो ये तुम्हारी बेकार की जो बातें हैं इसको बंद करो और जल्दी से मुझे यहाँ से, क्विकली मुझे यहाँ से जाने दो। आई हैव एन अफेयर, मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क करने हैं, बहुत सारे ग्रेटेस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो वर्क होते हैं वहाँ वो करने हैं। आई हैव टू गो आउट एट नून, और मुझे बाहर भी जाना है दोपहर में। सुल्तान ने ऐसा कहा उससे। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि सुल्तान सच में उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। The barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." फिर बार्बर जो है बहुत ही शांत तरीके से बोलता है कि प्लीज़ ओ मास्टर, मतलब जो सुल्तान है उसको वो एक आदर सम्मान के साथ बोलता है कि आप जो है गुस्सा ना कीजिए, एंग्री ना होइए, मैं आपका जो हेड है उसको अभी शेव कर देता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव, और फिर वो सुल्तान का जो हेड है उसको वो वॉश करता है और फिर शेव जो करना है वो शुरू कर देता है। बिगिन मतलब स्टार्ट कर देता है। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, 4 बार फिर से वो रेजर उठाता है लेकिन फिर भी उसने अभी तक शेव करना शुरू नहीं किया है। When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me, speak no more," ordered the Sultan. तो वो कहता है कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही इस मैटर में बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो इतने में सुल्तान बोल देते हैं, ऑर्डर देते हैं उसको कि गो ऑन शेविंग मी, मुझे शेव करो और बातें करना क्या करो, बंद करो। स्पीक नो मोर, बिल्कुल भी बात मत करो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा कि गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर। सुल्तान जो है वो ऑर्डर देते हैं बार्बर को कि अब जो है बातें करना बंद करो और मुझे शेव करना शुरू करो।
Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. आपने मुझे बताया नहीं सुल्तान, बार्बर कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं, शांत रहिए और मुझे बताइए कि आपका जो भी मैटर है, हो सकता है उसका मैं कोई सॉल्यूशन निकाल दूं, आपको कोई एडवाइस दे दूं. आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर. और आप, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो मैटर है उसके बारे में बताएं, सो दैट आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. तो मैं आपको क्या दे सकूँ, कोई ओपिनियन दे सकूँ. फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड. सुल्तान चिल्लाते हुए बोलते हैं और एकदम तेज आवाज में बोलते हैं कि फिनिश करो, मेरी जो शेविंग है उसको पहले फिनिश करो. बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज. और वो शेविंग करने की जगह बार्बर जो है वो सुल्तान को हाफ शेव्ड छोड़कर चला जाता है टाइम देखने के लिए कि अभी टाइम क्या हुआ होगा. माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड. सुल्तान जो है वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब जो मेरा पेशेंस है वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल मैं परेशान हो गया हूँ इस बार्बर से. बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट. बार्बर कहता है, सेड द बार्बर, बार्बर कहता है कि बी काम, शांत रहिए मेरे स्वामी, मेरे मास्टर, मैं आपका शेव बस 2 मिनट टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपका अभी शेव कर देता हूँ. ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान. वो कंटिन्यू जो है वो शेविंग करता है सुल्तान की. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, मगर जब वो ये कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, और वो बीच में बात नहीं करता है. इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सैड. तो फिर बार्बर ने आगे कहा कि अगर जो ये इम्पॉर्टेंट अफेयर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं सुल्तान, अगर ये आप मुझे बता दें तो मैं आपको इसमें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, और हो सकता है ये आपके लिए क्या हो, बहुत ही यूजफुल हो, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आप बार्बर कहता है. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फैडअप. फैडअप मीन्स क्या होता है, किसी से परेशान हो जाते हैं कि आई एम फैडअप विद यू, मतलब मैं आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. तो वो कहता है कि द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फैडअप, बहुत ज़्यादा फैडअप हो जाते हैं बाय नाउ, एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. और फिर सुल्तान डिसाइड करते हैं कि अब मुझे जो है बार्बर को सब बता देना चाहिए ताकि इसका मुंह बंद रहे, कम से कम ये बात ना करे. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स. तो सुल्तान जो है बार्बर से कहते हैं कि उन्होंने जो है आज अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया है, दोपहर में उन्होंने अपने दोस्तों को खाने पे बुलाया है. विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव. इसके कारण मुझे क्या है, बहुत ही जल्दी है और मैं जल्दी जाना चाहता हूँ ताकि अपने दोस्तों को अच्छे से जो है फीस्ट करा सकूं, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकूं जो मेरी दोपहर की फीस्ट है मेरे दोस्तों के साथ. When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed. जब बार्बर ने सुना कि सुल्तान जो है फीस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो एकदम से क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित होकर बोलता है, अरे दैट रिमाइंड्स मी, मुझे याद आया, यस yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. तो वो कहता है कि अरे मुझे याद आया, कल ही तो मैंने अपने दोस्तों को आज खाने पे बुलाया था अपने यहाँ पर. कुछ मेरे जो 4-5 फ्रेंड्स हैं उनको अपने यहाँ पर अपने घर पर मैंने खाने के लिए बुलाया था. बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन. फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना, मगर मैं क्या हो गया, पूरी तरह से भूल गया. एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया उनके फीस्ट के लिए. द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम. जो सुल्तान थे वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे बार्बर से कि वो तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे ताकि जो इस बार्बर से उनका क्या हो जाए, पीछा छूट जाए. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड. सुल्तान ने रिप्लाई किया कि जल्दी से जो है फिनिश करो अपना वर्क, बहुत जल्दी फिनिश करो, मेरा जो शेव है उसको क्लीन करो जल्दी से. एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे. और आज तुमको वो सारा खाना मिल जाएगा जो आज मैंने प्रिपेयर करवाया है अपने दोस्तों के लिए, वो सब खाना तुमको मिल जाएगा. प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. तो वो कहता है कि बार्बर कहता है कि सुल्तान क्या मुझे वो खाना आप दिखा सकते हैं ताकि मैं जज कर पाऊँ, देख पाऊँ कि मेरे 5 दोस्तों को वो खाना हो जाएगा या नहीं होगा, मतलब इनफ होगा कि नहीं उनके लिए. इनफ मीन्स पर्याप्त होगा क्या नहीं. आई हैव इनफ फूड फॉर यू, सुल्तान एक्सक्लेम्ड. सुल्तान कहते हैं कि मेरे पास इनफ है, मतलब काफ़ी खाना है तुम्हारे, पर्याप्त हो जाएगा तुम्हारे सब दोस्तों को, तुम भी खा लोगे उसमें से, इतना हो जाएगा.
बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, और वो लेकिन फिर भी क्या करता है, बार बार कहता है कि आप ऑर्डर दीजिए और यहाँ पर सब खाना बुलवाइए, मैं देखूंगा कि वो जो खाना है पर्याप्त है या नहीं है, इनफ है या नहीं मेरे दोस्तों के लिए. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो. डेजर्ट मीन्स होता है कुछ मीठा. तो बार्बर जो है खाने को देखता है, कहता है दिस इज वेरी गुड, ये खाना तो बहुत ही अच्छा है. एंड बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स, मगर मैं क्या चाहता हूँ, कुछ फ्रूट्स चाहता हूँ डेजर्ट के लिए. मतलब खाने के बाद जब हम कुछ मीठा चाहते हैं तो हम उसको डेजर्ट बोलते हैं. तो हम कुछ भी उसमें चीज़ लेते हैं, जैसे हम खीर लेते हैं या कोई स्वीट डिश ले लेते हैं, है ना, मिठाई ले लेते हैं, जलेबी ले लेते हैं, तो वो उस तरह का डेजर्ट होता है. जैसे फ्रूट्स वो चाहता था कि वो उसको लेकर जाए अपने फ्रेंड्स के लिए. द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन. तो जो है आधा शेव किए हुए रहते हैं सुल्तान, तो वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं ठीक है भाई चलो लेके जाओ फ्रूट्स भी. तो फ्रूट्स का भी वो ऑर्डर देते हैं ताकि बार बार जो है उसको फ्रूट्स भी मिल सके. द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश सेपरेटली. बार्बर जो है वो हाफ शेव छोड़ के अपने सुल्तान को सबसे पहले खाने को देख रहा है, बहुत ही ध्यान से एग्जामाइन कर रहा है. एग्जामाइन मतलब एकदम जांच पड़ताल पे लगा हुआ है बिल्कुल. दिस टुक अप हाफ एन आवर, और उसके इसमें कितने घंटे लग गए, आधे घंटे लग गए. हाफ एन आवर उसने ले लिए. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently but the barber did not hurry at length. जो सुल्तान है वो उसके पैर पकड़ लेते हैं कि भाई इम्पेशेंटली वो धैर्य खो देते हैं सुल्तान, और कहते हैं भाई कुछ भी करो, मेरी जो ये हाफ शेप तुमने किया है इसको क्लीन करो. अपने पैर पटकने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई तुम मेरा जो ये जो क्लीन आधा करके रखा है तुमने, इसको पूरा क्लीन करो. He again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried. वो फिर से रेजर निकालता है और फिर से शुरू कर देता है, लेकिन थोड़े ही मिनटों के बाद में फिर से स्टॉप कर देता है शेविंग करना और चिल्लाता है एंड क्राइड, I never knew that you were so generous. मुझे नहीं पता था कि आप इतने जेनरस हो. जेनरस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे कुछ वर्ड पावर भी आपको दिए हुए हैं. जेनरस मीन्स मतलब बहुत ही अच्छे, दयालु हो, बहुत ही काइंड हो, बहुत ही अच्छे हो, ऐसा मैं नहीं जानता था. और यहीं आपकी स्टोरी जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. यहाँ पे कुछ वर्ड पावर दिए हुए हैं, ये वर्ड पावर आपको घर में पढ़ने हैं. जैसे चैटरर, चैटर मीन्स क्या होता है, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको हम चैटरर कहते हैं. हम उसे चैटर बॉक्स भी कह सकते हैं, टॉकेटिव भी कह सकते हैं. डिफेक्ट मीन्स होता है फॉल्ट, अ फॉल्ट. जैसे कोई आपने कपड़ा खरीद कर लाया, उसमें आपको लगा कि अरे ये जो है कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है, तो मतलब क्या है, उसमें एक डिफेक्ट है, फॉल्ट है. ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स होता है व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट. जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ सोचते हैं, कोई ओपिनियन अपना देते हैं, मतलब उसके बारे में एक सोच निर्धारित कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ओपिनियन. एग्जॉस्टेड मीन्स होता है टायर्ड एंड फेड अप, परेशान हो जाना. डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील. मेन मील के बाद में, खाना खाने के बाद जो मीठी कोई चीज़ आपको दी जाती है, कोई स्वीट डिश जो आपको दी जाती है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं. एग्जामाइन्स मीन्स होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली तरीके से एग्जामाइन करना. जैसे डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको बहुत ही अच्छे से एग्जामाइन करते हैं, बहुत ही अच्छे से देखते हैं. एट लेंथ, एट लेंथ मीन्स होता है एट अ स्ट्रेच, मतलब एट अ स्ट्रेच. ठीक है, तो ये जो है चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है. तो हैव अ नाइस डे, गुड डे, गुड लक. हेलो किड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैबुलरी ऑफ द चैप्टर, द लेसन द टॉकेटिव बार्बर. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉकेटिव बार्बर जो यूनिट 6 है और लेसन 13 है. इसकी जो वोकैबुलरी है इसके बारे में, इसके वोकैबुलरी के बाद पढ़ेंगे हम इसकी स्टोरी. तो चलिए स्टार्ट करें. तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर डिज़र्ट. डिज़र्ट मीन्स होता है सम काइंड ऑफ स्वीट डिश दैट यू टेक आफ्टर मेन कोर्स. जब खाना खाने के बाद अब जो मीठा खाते हैं लास्ट में, सोने से पहले,
उसको अपन डिज़र्ट कहते हैं। और ये जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और डिज़र्ट मतलब होता है जो लास्ट स्वीट डिश, जो आप स्वीट डिश खाते हैं बिफोर गोइंग टू बैट एट नाइट, दैट इज़ कॉल्ड डिज़र्ट। और ये है डेजर्ट, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। बार्बर मीन्स होता है पर्सन हुज जॉब इज टू कट मैंस हेयर एंड समटाइम्स टू शेव देम। तो जो बार्बर किसे कहते, बार्बर वो इंसान होता है जो आपके बालों को कट करता है या शेविंग करता है। सो एवरी वीक एवरी मंथ यू हैव टू गेट योर हेयर डन। हर महीने आपको अपने बाल कटाने होते हैं, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट बार्बर। रूल, रूल का मतलब होता है गवर्न करना, शासन करना। जैसे इंग्लिश इज रूलिंग ओवर द वर्ल्ड, जैसे इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में शासन कर रही, तो हम बोलेंगे इंग्लिश इज रूलिंग ओवर द वर्ल्ड। टेल अ स्टोरी मतलब होता है स्टोरी बताना, जैसे योर मदर और योर ग्रैंड मदर टेल्स अ स्टोरी बिफोर गोइंग टू बैड। नैरेट स्टोरी मतलब स्टोरी बताना होता है। फोक टेल मीन्स होता है अ फोक टेल इज़ एन ओल्ड स्टोरी दैट हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन ऑफन फॉर जनरेशन। मतलब क्या होता है कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती हैं। दैट इज़ कॉल्ड, ऐसी जो स्टोरीज़ रहती हैं उनको हम फोक टेल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वर्ड है वो शेव करना। शेविंग करने को शेव कहते हैं। सेव अलग शब्द होता है, शेव अलग है। शेविंग क्रीम आती होती है, देखा आपने, शेविंग करने के पहले आपके जो फादर होते हैं, फादर हैं, वो क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं, इसका नाम होता है शेविंग क्रीम। गेट एंग्री मतलब होता है नाराज हो जाना। जैसे आई नेवर गेट एंग्री, मैं कभी नाराज नहीं होता, तो आई नेवर गेट एंग्री बोल सकते हैं आप। चैटरर मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स ऑल द टाइम, जो हमेशा बात करता रहता है उसे चैटरर कह सकते हैं। टॉकेटिव कह सकते हैं, चैटर बॉक्स कह सकते हैं। हम्पैक्ड मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसका बैक पोर्शन कैमल के समान बाहर निकला रहता है। जेनरस मतलब अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। जेनरस का मतलब होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत, इसे क्विट नहीं पढ़ते, इसे क्वाइट पढ़ते हैं। इसलिए देखा होगा आपने लिखा रहता है कीप क्वाइट, शांत रहिए। सीक मतलब होता है ढूंढना। जैसे क्या होता है, वैन यू वॉन्ट टू गो टू पिकनिक यू हैव टू सीक परमिशन योर पेरेंट्स से परमिशन। यदि आप पिकनिक जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन सीक करनी पड़ेगी, मतलब लेनी पड़ेगी। मोमेंट का मतलब होता है द मोमेंट का मतलब होता है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समय को नापने की सबसे छोटी इकाई। मोमेंट मतलब होता है पल, जिसे हम कहते हैं ना ज़िंदगी पल भर की है, लाइफ इज़ मोमेंटरी। डर भी जो है वो पल भर का होता है, फियर इज़ मोमेंटरी। फीस्ट मतलब होता है दावत जो देते हैं हम किसी को, फीस्ट कहते हैं। छुटकारा पाने के लिए जो वर्ड होता है गेट रेड ऑफ, जैसे आई वांट टू गेट रेड ऑफ पिंपल्स। यदि पिंपल्स हो जाते हैं, उससे छुटकारा चाहिए तो आप बोलेंगे आई वांट टू गेट रेड ऑफ पिंपल्स। और मुझे डैंड्रफ से छुटकारा चाहिए तो आप बोलेंगे आई वांट टू गेट रेड ऑफ डैंड्रफ। सो इस तरह से इसका वोकैबुलरी का पोर्शन